मसूरी पहुंचे प्रदेश कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मॉल रोड का निरीक्षण किया और उसके बाद नगर पालिका परिषद के सभागार में जल संस्थान मसूरी, वन प्रभाग मसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण, जल निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ बैठक कर शहर के विकास कार्यों में को लेकर जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों से संतुष्ट जवाब न मिलने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई गई और 15 दिनों के भीतर फिर बैठक कर कार्यों की गति को लेकर समीक्षा करने की बात कही गई। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सामने आई है, क्या दिशा निर्देश आपने दिए? देखिए, आज मैंने सभी विभागों के मुख्य अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और जो एक मसूरी की जो पेयजल योजना जिसको यमुना से पानी ला रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत मसूरी वासियों को आ रही है। अभी मैंने 2 दिन पूर्व इनके एमडी सारे अधिकारी अपने विधानसभा में बुलाए थे। आज खुद मैं माल रोड यहाँ का निरीक्षण करते हुए फिर मैंने यहाँ पर बैठक ली है। हमने इनसे कहा है कि पर्यटक सीजन चल रहा है, फिलहाल आप उसमें तारकोल का काम करा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी सड़क खुदने के बाद नीचे बैठती है और बरसात के बाद जब हम दोबारा उसको प्रॉपर वे में पूरी सड़क को दोबारा खोद कर हम बनवाएंगे, क्योंकि माल रोड मसूरी का एक तरह से मैं हार्ट कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आता है। इसी प्रकार जल संस्थान जो कि सीवर का जगह बह रहा है, यहाँ पर पेयजल की समस्या है, उसके विषय में हमने बातचीत की है। और हमारा माल रोड का कुछ पोर्शन जो है अंडरग्राउंड केबलिंग की छूट गया है 400 मीटर का। मैंने अधिकारियों से देहरादून में बात कर ली है। मैंने यहाँ अधिकारियों से कहा है कि आप उसको कराएं, क्योंकि सड़क बनने से पहले हम चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए। इसी प्रकार जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही हैं, एमडी के अधिकारियों से कहा है, और जो लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि चाहे एनएच की रोड हो, चाहे स्टेट की रोड्स हो, चाहे नगर पालिका की सड़कें हैं, एक तो वैसे ही नैरो सड़क है यहाँ पर, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल लोग वहाँ पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आती है। उसमें भी सख्ती से कार्रवाई करने का हमने आदेश दिया है। और पुलिस के अधिकारियों से मैंने कहा है कि थोड़ा सा आप सख्ती बरतें, पुलिस का जो टेरर है वो दिखना चाहिए। इन सभी से बातचीत हुई है। और एक भिलाड़ू स्टेडियम जिसका काम मैं 2 बार शुरू कराया हूँ, लेकिन बीच में उसको रोक दिया गया है। अभी मेरी डीएफओ से बात हुई है और अभी जाके नीचे बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि भिलाड़ू स्टेडियम के काम को हम टाइम से पूरा कराएं। और इन सब बिंदुओं को लेकर हमने यहाँ पर अभी बातचीत की है और 15 दिन के बाद एक रिव्यू मीटिंग फिर करूँगा, क्योंकि मसूरी का टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है। 15-20 दिन बाद यहाँ पर टूरिस्ट भारी मात्रा में आएगा और यहाँ की सड़कें ठीक नहीं होंगी, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो एक गलत इंप्रेशन लेकर लोग यहाँ से जाएंगे। तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी इस दिशा में काम करेंगे और इस काम को दुरुस्त करेंगे। इसलिए अभी मैंने एमडी से बात की थी, क्योंकि जो मुझे बताया गया कि जो पहले एक्शन यहाँ पर काम करता था वो यहीं पे रहता था, फील्ड में रहता था, और जो वर्तमान एक्शन है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कप्तान नहीं होगा तो सेना जो चित्र हो जाती है, और 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट सही नहीं आए तो हम उसको यहाँ से हटा देंगे और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर भेजेंगे। सर 2 पार्किंग बनी है कि नहीं, उसको हम 6 शुरू करा रहे हैं, क्योंकि बीच में आचार संहिता लग गई थी और किसको हैंड ओवर करना है इसकी दिक्कत है। तो मैं कल परसों में उसकी मीटिंग भी देहरादून में बुला रहा हूँ और शीघ्र ही दोनों पार्किंग को हम शुरू करा देंगे। लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर 15 दिन में? नहीं, देखिए, जो भी लापरवाही करेगा, क्योंकि ये हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की दूसरी पारी है, क्योंकि पहली पारी में तो समय मिला नहीं था। 6 महीने के अंदर ताबड़तोड़ फैसले लिए थे, उसका परिणाम है कि हमारी सरकार बनी। लेकिन आज टीम पुष्कर धामी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और कहीं पे कोई अधिकारी कर का पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। डॉक्टर का प्रकरण एक सामने आया, मैंने आज कह दिया, आज हमने उसका वेतन काटने के लिए कह दिया है 1 दिन का, पहला, क्योंकि पहला मौका है, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद मौके पर गया था, गलत जानकारी दी गई थी। उसका 1 दिन का वेतन हम काटेंगे और मैंने उसको उसकी जगह दूसरा डॉक्टर भेजने के लिए वहाँ पर कहा है। आईएएस जो पंकज पांडे उनका प्रकरण भी प्रदेश में चल रहा है। देखिए, उसको क्योंकि उसको माननीय मुख्यमंत्री के मामले के संज्ञान में वो मामला है और जो न्यायोचित कार्रवाई होगी उसमें भी होगी।
सीज को करा जाए ताकि जो बसेस यहाँ पे आके बॉटल नेक में फंस जाती थी उससे जाम से राहत मिलेगा। और भी बहुत सारे सजेशंस माल रोड को ट्रैफिक को लेके सख्ताई किस तरह से इसमें सख्ताई की जाए ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था का सुधार हो सके। नए पुलिस कर्मचारी जो पुलिस वाले हैं उनको और उनकी संख्या बढ़ाने की यहाँ पे मांग की गई है। साथ ही जितनी भी डंपिंग हमारा रोड साइड पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि रोड के किनारे इतना सारे वो पड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, इसको हटाने के कड़े निर्देश इन लोगों को किया गया है। साथ ही जल निगम जल स्थान को भी जो भी यहाँ पे खुदाई का कार्य हो रहा है उसको जल्द 2-3 दिन में पूरा करके पर्यटक सीजन जो आ रहा है उसके लिए व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। बहुत हालत ख़राब है, आप देखेंगे टीरी बस स्टैंड से मलिंगाड़ तक पूरा स्लम बन चुका है, बिल्डिंग मटेरियल जगह जगह पड़ा हुआ है। किंग क्रेड पे आप देखेंगे सारी जगह बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इनको NH और PWD सख्ती से निर्देश दिया है कि जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है, जितनी भी वहाँ पे वो पड़ा है, उसको सख्त तौर पर उसको वहाँ से उठाए और वहाँ से जितना भी रोड साइड है वो खाली करी जाए। सर अजय जी, क्या माने कि आने वाला जो पर्यटन सीजन है उस टाइम तक ये अधिकारी लोग काम देखिए बिल्कुल अभी इन्हें अल्टीमेटम 15 दिन का दिया है और 15 दिन बाद माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में दोबारा से बैठक लेंगे और मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन में काफ़ी सुधार इन चीज़ों पे आएगा। तो एक समस्या है, उसके लिए नगर पालिका निरंतर प्रयास कर रही है। टैक्सी स्टैंड का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है, उसमें काम लगा हुआ है और आप आने वाले दिन में देखेंगे कि टैक्सी स्टैंड का भी समाधान वहाँ पे हो जाएगा की गई। और जो सबसे मुख्य जो आज का जो बिंदु था वो ट्रैफिक को लेके हमने मुद्दा उठाया, जिसमें हमने इनको एक सुझाव दिया है कि जितनी भी ये टेम्पो ट्रैवलर्स और बसेस मसूरी पिक्चर पैलेस पे आके फंस जाती है, इनको किंग क्रेड पे ही रोक